ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि भीमा की भतीजी की शादी हो रही है और सभी लोग शादी में शामिल होने पहुंच गए। बाबा ने भीमा के भाई को समझा भी दिया, उसने माफ़ी भी मांग ली और जो फालतू के खर्ची करी थी वो लड़के वालों से वापस भी ले ली। लड़के वाले कहने लगे, भाई हमें लड़की चाहिए और हमारी वजह से अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हो? कि हमने तो पहले ही मना किया था कि हमें एक जोड़े में लड़की विदा कर दो, हमारे घर में बहुत कुछ है। उधर सदाशिव पहुंच गए थाने रिपोर्ट लिखाने बलवंत के नाम। ये रास्ते में कुलकर्णी के आदमियों ने घेर लिया, क्योंकि कुलकर्णी ने दावा किया था कि पहली बात तो मेरे आदमी उसे थाने तक जाने नहीं देंगे, और थाने पहुंच भी गया तो मैं पैसे खिला के थानेदार को शांत करा दूंगा। अब कोई सच्ची राह पर चल रहा हो तो भला बाबा उसकी मदद क्यों ना करें। बाबा के बताए रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो बाबा तो किसी तरह का कष्ट होने नहीं देते। वही काम उसके साथ हुआ। बाबा शिरडी में टहल रहे थे, अचानक बाबा को एहसास हुआ कि हाँ, सदाशिव को घेर लिया गया। किसी के यहाँ पानी उबल रहा था। बाबा ने पानी की भाप उठ रही थी, उसके ऊपर 2 बार हाथ हिलाया और जहाँ सदाशिव को घेर लिया था कुलकर्णी के बदमाशों ने, वो सब भाप धुआं बन के उनके ऊपर फैल गई और सदाशिव को छोड़कर वो अपने ही आदमी को पीटने लगे। सदाशिव वहां से निकल के पहुंच गया थाने। जाके खबर बताई कुलकर्णी के आदमियों ने बलवंत को। अब बलवंत की हुई हवा खराब, वो घर से बाहर निकल लिया और जिधर को चले उधर सामने उसे बाबा दिखाई दे। आखिरकार बलवंत बाबा से कह ही बैठा कि मैं जानता हूं ये तुम नहीं हो, कि फकीर तू नहीं है, ये तेरा ही कोई साया है। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें गलतफहमी है, मैं ही हूं। और जब तक तुम बुरे रास्ते पर चलते रहोगे, दूसरों का बुरा चाहते रहोगे, दूसरों के लिए वो गड्ढे खोदते रहोगे, तब तक तुम्हारे साथ में यही होगा जो कि इस वक्त तुम भय से ग्रस्त हो। वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने कर्म सुधारो। बलवंत की भी कुछ समझ में आया कि उधर पुलिस लेके आता होगा सदाशिव। उसने सभी गांव वालों को चावड़ी पे इकट्ठा कर लिया कि सभी गांव वाले चावड़ी पर आ जाओ। इधर बाबा उसकी विदाई कराकर भतीजी की, भीमा की भतीजी की विदाई कराकर निकल ही रहे थे कि सदाशिव रास्ते में देखा तो पूरा गांव सुनसान सा पड़ा। कि गांव सुनसान के कहाँ गए सब लोग? तो से उसने पूछ ही लिया, भाई गांव वाले सारे कहाँ गए? कि जी वो बलवंत जी ने कुछ घोषणा करनी है, इसलिए उन्होंने सभी गांव वालों को चावड़ी पे बुला रखा है। बलवंत सदाशिव पुलिस वालों से कहने लगा कि चलो साहब वहीं चलते हैं, वहीं पर मिलेगा बलवंत, पूरे गांव के सामने पर्दाफाश करूंगा। पहुंच गए जी चावड़ी पे पुलिस को लेके। पुलिस वाले बलवंत से कहने लगे, अब बलवंत जो था ब्रिटिश सरकार का अधिकारी तो था ही। पुलिस वाले उससे कहने लगे, बलवंत जी आपसे कुछ बात करनी है। बलवंत कहने लगा, भाई पहले मैं घोषणा कर दूं, बातचीत मेरे से करना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं घोषणा कर दूं।
गांव वालों को नहीं रोक सकता मैं। मैंने कहा ठीक है। बलवंत ने कहा गांव वालों से कि भाई तुम्हारी जमीन 2,500 रुपये प्रति एकड़ में खरीदी गई थी, जो कि बिकी है 5,000 रुपये प्रति एकड़ में, इसलिए 2,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तुम्हें पैसा और मैं अपने पास से दूंगा। गांव वाले बेचारे सीधे साधे खुश हो गए कि ठीक है जी, बलवंत जी घोषणा कर दी पूरे गांव के सामने, तो बलवंत ही गई। उसके बाद बलवंत आया सदाशिव के सामने कि तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने घोषणा कर दी। सदाशिव कहने लगा बलवंत जी मैं यही तो चाहता था कि तुम गांव वालों का पैसा दे दो। रही बात अब बिगाड़ने की, तो सारे गुनाह मैं अपने सिर लिए ले रहा हूं। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूं कि तुमने घपलेबाजी करी, कि तुमने पैसे देने की बात कह दी, कहानी खत्म हो गई। मैं सारे गुनाह अपने ऊपर ले रहा हूं। सदाशिव पहुंचा पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों से कहने लगा कि साहब बलवंत जी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और मैं सारे गुनाह कबूल कर रहा हूँ, सारे गुनाह अपने सिर लिए ले रहा हूँ, और मैं इनके खिलाफ जो मैंने अर्जी दी थी, रिपोर्ट लिखाई थी, वो मैं वापस ले रहा हूँ। पुलिस वाले कहने लगे गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार कर लिया जी। सदाशिव कहने लगा बस आप मुझे एक इजाज़त दे दो, उसके बाद कहीं ले चलो, जेल भेज दो, कहीं भेज दो, कि क्या कि मैं एक बार जाते जाते साईं के दर्शन कर लूँ। पुलिस वाले कहने लगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बलवंत बीच में आया। बलवंत कहने लगा नहीं भाई, इसे एक बार फकीर से मिल लेने दो, कि मैं भी तो फकीर को दिखाना चाहता हूं कि तेरा प्यादा देख जेल जा रहा है। खैर पुलिस वाले ले गए। द्वारका माई पहुंच के सदाशिव ने जो था बाबा से क्षमा याचना की। उसके बाद बाबा ने उससे कहा कि अपने प्रायश्चित को पूरा करके आओगे तो तुम अपने बच्चे की शक्ल देख पाओगे, इसलिए ईमानदारी से अपना प्रायश्चित पूरा करो और वापसी में तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा। अब चौंकने की बारी सदाशिव की थी, और चौंकने की बारी सदाशिव की पत्नी मीरा की। मीरा कहने लगी ये बात तो मैंने इनसे तक नहीं बताई, साईं को कैसे मालूम। खैर सदाशिव को जेल हो गई। बलवंत जो ब्रिटिश सरकार ने जमीन खरीदवाई थी, उस पर बनानी थी ब्रिटिश सरकार को एक मील, तो मील के काम चालू हो चुका है। दूर दूर से मजदूर शिरडी आ रहे हैं तासे की मील में। अभी तो बनाने में टाइम लगेगा, तो बनाने में लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए दूर दूर से मजदूर आके अपने अपने शिरडी में डेरे जमा रहे हैं। उसी डेरे के बीच में एक गधे के ऊपर सामान लादे हुए पति पत्नी और उनका एक 15-16 साल का बेटा, जो कि पागल अवस्था में है, पैदल शिरडी में एंट्री की। शिरडी में एंट्री की और रास्ते में पड़ा खंडोबा मंदिर, तो पति पत्नी कहने लगे खंडोबा जी से प्रार्थना कर लें, हर गांव से तो हमारे बेटे की वजह से निकाल दिया जाता है, ना कहीं काम मिलता, खंडोबा जी से प्रार्थना कर लें कि हमें यहाँ काम भी मिल जाए, रहने से छुपाने की जगह भी मिल जाए। उधर बाबा को पहले से ही आभास था। बाबा ने मोदक बनाए द्वारका माई में, अरे पत्ते में लपेट के लेके चल दिए और रास्ते में जाके बैठ गए। अब वो लोग खंडोबा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनका बेटा जो था नजर बचा के
खंडोबा जी के आगे मोदक रखे थे। उसमें से एक मोदक उठा लिया और मोदक तो उठाने के चक्कर में उसके हाथ में जो अंगोछा बंध रहा था, उसके हाथ बांध के रखते थे उसके माता पिता, जो अंगोछा बंध रहा था उसमें आग लग गई। आग लग गई और वो आग चिल्लाया तो उसके माँ बाप का ध्यान उसकी तरफ गया और आग का जलता हुआ कपड़ा उसने उठा के फेंक दिया बाहर को मंदिर से, जो कि शिरडी के ही किसी व्यक्ति के ऊपर गिरा। वो उसे बुरा भला कहने लगे। खैर वहाँ से आगे चले तो बाबा बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे पेड़ के नीचे। बांसुरी देख के इनका बेटा जो था, नाम था कुंदरू, पहुंच गया बाबा के पास और बाबा से बांसुरी छीनने लगा। खैर जी बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने बांसुरी दे दी कि बजा। अब जिसे नहीं बजानी आती हो तो खाली सीटी निकाल सकता बांसुरी से। खैर बाबा ने उससे कहा कि जब भी तुझे बाबा ने उसे अपने झोले में से निकाल के मोदक दिए पत्ते में लिपटे हुए कि तुझे मोदक बहुत पसंद है। कि हाँ साईं, कि जब भी तुझे ये ले तेरे लिए हैं सारे, आराम से खा, और जब भी तुझे मोदक खाने हो मेरे पास आ जाइयो, मैं तुझे मोदक खिलाऊंगा। अब उसके माता पिता असमंजस में कि इन्हें कैसे पता, अभी वो बाबा को जानते नहीं, नाम तक नहीं जानते, एक फकीर की संज्ञा दे रहे हैं, इन्हें फकीर को कैसे पता कि इस खंडोबा मंदिर से इसने मोदक चुराया था। खैर बाबा मुस्कुरा दिए और ये लोग आगे बढ़ गए। ये वहाँ बहुत सारी लेबर अपने अपने टेंट गाड़ रही थी रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक मील का काम चलना था। बाबा ने चलते चलते इन्हें एक आशीर्वाद बिना मांगे दे दिया कि जिस काम के लिए तुम आए वो काम तुम्हारा यहाँ मिल जाएगा। जाके पूछने लगे लेबर से कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कहे वैसे ऐसे यहाँ मील बनने वाली है और उसके लिए बहुत सारी लेबर लगेगी, इसलिए हम लोग दूर दूर से यहाँ आके अपना रहन सहन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग भी अपना एक झोपड़ी बनाकर एक कोने में रहने के लिए अपनी झोपड़ी बनाने लगे। इन्हें सबसे बड़ा खतरा ये था कि इनका बेटा पागल था, जिसकी वजह से हर कोई इनसे दूर दूर भागता था। अब शिरडी में आए हैं, बाबा ने स्वागत किया मोदक खिला के, तो नेचुरल सी बात है लड़का तो ठीक होना ही है। फिलहाल बलवंत जी मील के काम चालू करा रहे हैं। 2 दिन बाद भूमि पूजन है मील का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी ब्रिटिश सरकार के भूमि पूजन के दिन आने वाले हैं। अब तेजस्वी को उनकी खातिरदारी का काम सौंपा गया। बलवंत ने अपनी भतीजी तेजस्वी को काम सौंप दिया कि ये जिम्मेवारी तुम उठाओगी। अब काम सौंप ले तो लिया तेजस्वी ने, लेकिन उसे एहसास हो गया कि उसका क्या हाल होना है। अब उसे याद आई सावरी की। कोई बात नहीं, सावरी से कराऊंगी, सारे काम सावरी करके देगी, मुझे खाली बताना ही तो है। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।